हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप एमसीक्यू हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगी जो 200 से लेकर 50 से लगभग अन्य टॉपिक पर वीडियो मिलेंगी आपको। तो दोस्तों चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है? फरीदाबाद, पंचकुला, पलवल या गुड़गांव? तो सही आंसर क्या होगा? ये पंचकुला में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, सड़कों की लंबाई। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? ये सड़कों की लंबाई पूछा गया था। अब पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व यानी कि सबसे कम, महेंद्रगढ़, झज्जर, पंचकुला या जींद? तो राइट आंसर क्या होगा? ये जींद में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में स्थित है? अंबाला, हिसार, महेंद्रगढ़ या सोनीपत? तो सही आंसर क्या होगा? ये अंबाला में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, बाबा केसरिया की स्मृति में महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर मेला आयोजित किया जाता है? बाबा केसरिया की स्मृति में महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर मेला आयोजित किया जाता है? नारनौल, पुंडरी, कुशवाहा या ढोसी की पहाड़ी? ये बाबा केसरिया की स्मृति में पूछा गया है महेंद्रगढ़ जिले में, तो कुशवाहा है, कुशवाहा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, निम्न में से किस मेले में छोटे बच्चों को खसरा व चेचक के ठीक होने की मान्यता संबंधित है? निम्न में से किस मेले से छोटे बच्चों को खसरा व चेचक के ठीक होने की मान्यता संबंधित है? माता का मेला पानीपत, शिवजी का मेला महेंद्रगढ़, काली माई का मेला पंचकुला, मेला देहाती कैथल? तो सही आंसर क्या होगा? कि माता का मेला पानीपत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि मेले में छोटे बच्चों को देख खसरा हो जाता है या चेचक की बीमारी जो हो जाती है, इसलिए यह माता का मेला है जो पानीपत में, इसकी मान्यता है कि ये ठीक हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है यानी सर्वाधिक रहता है? हल्की मृदा, अत्यंत हल्की मृदा, मध्यम मृदा या सामान्य भारी मृदा? किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ये अत्यंत हल्की मृदा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? इंदौरी नदी, टांगरी नदी, घग्गर नदी या साहिबी नदी? निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए साहिबी नदी है। यमुना की सहायक नदी जो है साहिबी नदी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेह, कलर, ए और बी दोनों, या फिर में से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी लंदन ओलंपिक 2012 में कोई भी पदक नहीं जीता? निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी लंदन ओलंपिक में 2012 में कोई भी पदक नहीं जीता है? गगन नारंग, कृष्णा पुनिया, योगेश्वर दत्त, ये सभी? तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा, कृष्णा पुनिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है? या निवासी नहीं पूछा गया है। लंदन ओलंपिक खेलों में शामिल निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है? योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह,
कृष्णा पुनिया या सुशील कुमार? तो राइट आंसर क्या होगा? ये सुशील कुमार जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य के किस जिले में की जा रही है? गुड़गांव में, झज्जर में, भिवानी में या फरीदाबाद में? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य के किस जिले में की जा रही है? झज्जर में की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेपर सिटी कहा जाता है? यमुनानगर, अंबाला, पलवल या गुड़गांव? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे पेपर सिटी कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है पानीपत में, खेदर, हिसार में, गुड़गांव में या यमुनानगर? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर है? ये एक खेदड़ है, हिसार में है। देखिए हिसार से चंडीगढ़ रोड जो होता है उस चंडीगढ़ रोड पर है ये खेदड़। कभी आप गए हो तो देखिएगा, वहाँ पर बड़े बड़े आपको हॉल से दिखाई देंगे खड़े। चलिए वहाँ पर बिजली बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 और 11 में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया जा गया है? फिर से देखिएगा, राज्य के किन 2 जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 और 11 में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया है? सोनीपत भिवानी, हिसार पंचकुला, हिसार पानीपत, पंचकुला यमुनानगर? तो सही आंसर क्या होगा? ये सोनीपत व भिवानी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? अटेली, नारनौल, नारंग चौधरी? महेंद्रगढ़, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? ये नारनौल में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, नारनौल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, तीर्थ स्थल, जन्म या मृत्यु? हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। गंगा जल ठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बल प्रदर्शन करना, शरारत करना, कसम खाना या तृप्त हो जाना? गंगा जल ठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये कसम खाना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। दिक्ताना करना, देखिए दिक्ताना करना मुहावरे का क्या अर्थ है? हानि पहुंचाना, नष्ट करना, गरीबी में दिन काटना या जबरदस्ती करना? धिंगताना करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये जबरदस्ती करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अनुसूचित जाति की विधवा लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण के दौरान कितनी मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है? 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये या 300 रुपये? अनुसूचित जाति की विधवा लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण के दौरान कितनी मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है? ये 100 रुपये दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? अंबेडकर छात्रावास योजना, इंदिरा छात्रावास योजना, बाबू जगजीवन राम योजना, वाल्मीकि योजना? हरियाणा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? बाबू जगजीवन राम योजना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा
चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,